इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक छोटी सी बच्ची और एक नदी की कहानी। और पता है, ये सिर्फ एक साधारण सी कहानी नहीं है। ये बड़े ही कमाल के तरीके से हमें भाषा के व्याकरण और जीवन के कुछ सबसे जरूरी सामाजिक मुद्दों को एक साथ समझाती है। एक ऐसी कहानी जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है और हमारे सीखने के नजरिए को ही बदल कर रख देती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक तटीय गांव से। यहाँ जानवी नाम की एक बहुत ही होनहार और समझदार बच्ची अपने परिवार के साथ रहती है, और यहीं से उस बड़े बदलाव की जमीन तैयार होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, जानवी प्रकृति के बीच बैठी है, लेकिन उसकी ये गहरी उदासी बहुत कुछ कह जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसके भाइयों को तो स्कूल जाने का मौका मिलता है, लेकिन उसे घर पर रहकर अपने छोटे भाई को संभालना पड़ता है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आज भी कई जगहों पर देखने को मिलती है, जहां एक होनहार बच्ची को उसकी असली क्षमता से दूर रखा जाता है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। वे मुझे नहीं चाहते, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। ये शब्द जाह्नवी के उस डर और उसकी पढ़ाई की उस जबरदस्त तड़प को बयां करते हैं। ये वाक्य उस संघर्ष को सामने लाता है जिसे अक्सर सामाजिक ढांचों के तले दबा दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि जाह्नवी कोई आम बच्ची नहीं है। उसकी जिज्ञासाओं को ही देख लीजिए। वो सोचती है कि पीले फूलों में मकड़ियां पीली क्यों होती हैं, या चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों निकलता है। उसके ये अनगिनत सवाल साबित करते हैं कि उसका दिमाग कितना तेज है और उसे सच में एक क्लासरूम और एक अच्छे टीचर की कितनी सख्त जरूरत है। अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। एक ऐसी आवाज गूंजती है जो जाह्नवी को उसकी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत देती है, और यही वो पल है जहां उसे अपनी खुद की आवाज और प्रेरणा मिलती है। यहाँ लेखक की रचनात्मकता देखने लायक है। उन्होंने एक नदी को एक जीता जागता किरदार बना दिया है। नदी एक बहुत ही शांत, बड़बड़ाती हुई आवाज में जाह्नवी से बात करती है, और पता है नदी क्या कहती है? मुझे लगता है कि छोटी लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं जितना छोटे लड़के। ये एक वाक्य जाह्नवी के सोए हुए आत्मविश्वास को पूरी तरह से जगा देता है। इन दोनों झलकियों को साथ में देखने पर जाह्नवी का पूरा बदलाव साफ नजर आता है। नदी बहुत ही चालाकी से उसे याद दिलाती है कि अगर वो बांस के झुरमुट वाले सांपों या शोर मचाती रेलगाड़ियों से नहीं डरती, तो फिर चुपचाप एक क्लासरूम में जाकर बैठने के लिए तो वो काफी बहादुर है। और बस यही वो तर्क है जो उसकी हिचकिचाहट को एक मजबूत इरादे में बदल देता है। इसके बाद जाह्नवी आखिरकार नदी की उस साहसिक सलाह को मान लेती है और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा देती है। सच कहूं तो कहानी में इसी पल का तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने कर दिखाया। मैं डरी हुई थी, लेकिन मैंने कर दिखाया। इस जीत की खुशी और ऊर्जा को महसूस कीजिए। जब वो हिम्मत करके क्लास में पहुंचती है तो इसका असर इतना जबरदस्त होता है कि टीचर खुद उसके पिता से मिलने घर आते हैं ताकि स्कूल में उसका दाखिला पक्का हो सके। उसकी वो एक छोटी सी हिम्मत एक बहुत बड़ी और असली जीत में बदल जाती है। और यही है शिक्षा का असली असर। जाह्नवी की सिर्फ एक जीत उसके अंदर एक ऐसा सपना जगा देती है जहां वो दूसरों का भविष्य संवारना चाहती है। उसका ये कहना कि बड़ी होकर वो टीचर बनेगी और गांव की हर बच्ची को स्कूल लाएगी, ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की शिक्षा पूरे समाज की दिशा बदलने की ताकत रखती है। खैर, अब कहानी से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि इसे लिखा कैसे गया है। लेखक ने बड़ी ही होशियारी से इस पूरी भावुक कहानी को भाषा और ग्रामर यानी व्याकरण सिखाने के एक जबरदस्त टूल की तरह इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ इस्तेमाल हुए शब्दों को देखिए। स्प्लैश्ड यानी पानी की बूंदों का छप छप गिरना, स्लिदर्ड यानी खिसकना या फिसलना, ममरिंग मतलब फुसफुसाना, और रसल यानी सूखे पत्तों की आवाज। कहानी की ये जो प्रकृति वाली थीम है, वो इन साउंड वर्ड्स या ध्वनि शब्दों के जरिए पढ़ने वाले की वोकैबुलरी को कितना बढ़ा देती है। शब्दों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम उन आवाजों को सच में सुन रहे हों। और सिर्फ शब्द ही नहीं, ग्रामर को भी बहुत ही सहजता से पिरोया गया है, खासकर प्रेपोजिशंस यानी पूर्व सर्ग। जाह्नवी के चलने फिरने और उसके आसपास के माहौल से ही समझा दिया गया है कि वाक्यों में प्रेपोजिशंस कैसे काम करते हैं। जैसे
अप इन द थिकेट या डाउन टू द रिवर। ये ग्रामर सीखने का इतना प्रैक्टिकल तरीका है कि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। चलिए अब इस कहानी के नजरिए से बाहर निकलकर थोड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं। जाह्नवी की ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ये हमारी दुनिया और समाज की एक बहुत ही असली सच्चाई से जुड़ी हुई है। ये कहानी हमारे समाज का वो आईना है जहां आज भी लड़कियों को अक्सर घर के कामों में उलझा दिया जाता है, जबकि पढ़ाई को सिर्फ लड़कों का हक मान लिया जाता है। ये उन बुनियादी रुकावटों पर एक बहुत ही सीधा वार है जिन्हें हर हाल में जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकारी स्तर पर भी कई कोशिशें हो रही हैं। स्रोत में भी कुछ अहम योजनाओं का जिक्र है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये सारी नीतियां इसी बात पर जोर देती हैं कि जिस परेशानी से जाह्नवी गुजरी, उसका सामना किसी और बच्ची को ना करना पड़े और कोई भी अपना सपना मारने को मजबूर न हो। ये खुला और खूबसूरत नदी का किनारा, ये नज़ारा इन सभी बड़े समाधानों को कहानी के मूल संदेश से वापस जोड़ता है। ये क्षितिज हमें याद दिलाता है कि सम्मान और समान अवसर हर किसी का बुनियादी हक है। जब शिक्षा का अधिकार मिलता है तो आगे बढ़ने के रास्ते भी इस खुले आसमान की तरह ही असीमित हो जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे, जो सीधे इसी पाठ से लिया गया है। एक राष्ट्र कैसे समृद्ध हो सकता है जब उसकी बेटियां खुश हों? जरा सोचिए इस बारे में। जब तक हर बच्ची खुश और शिक्षित नहीं होगी, क्या कोई भी समाज अपनी असली ऊंचाइयों को छू सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन में गूंजता रहना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और नई चीजें जानने की अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।